गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि बिहार में जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग कि बिहार में क्या क्या जो युद्ध लड़ा गया प्रमुख उसके बारे में देखेंगे फुल डिटेल में। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला जो युद्ध देखा गया है कि ईसा पूर्व 487 का बात है, 487 में जब अजात शत्रु के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अजात शत्रु के समय जो राज्य की राजधानी थी वह था राजगीर। ठीक, उस समय अजात शत्रु और लिच्छवी के बीच जो युद्ध लड़ा गया, अजात शत्रु लिच्छवी के बीच जो युद्ध लड़ा गया, पूछ देगा वह ईस्वी कौन था, तो आपका आंसर होगा कि 487 बीसी। बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। अच्छा, ये युद्ध जो हुआ था उस समय अजात शत्रु अपना राजधानी कहां बनाया था, तो राजधानी उसने बनाया था राजगीर को। ठीक इसके बाद क्या कहा, इस युद्ध में विजय होता किसका, अजात शत्रु का। और इस युद्ध का जो समर क्षेत्र है पाटलिपुत्र का किला था। ठीक है ना, तो ये आपका पहला युद्ध जो बिहार में लड़ा गया वो 487 ईसा पूर्व किसके बीच, तो अजात शत्रु और लिच्छवी राज दोनों। जीत किसका हुआ, तो अजात शत्रु का हुआ। नेक्स्ट आएंगे, अब बात किया गया 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है और नंद वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के बीच जो आखिरी हुआ था राजा, नंद वंश के आखिरी जो राजा थे घनानंद, उनके बीच युद्ध हुआ था। कहां पे, तो पाटलिपुत्र में होगा। कहां पे, पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें विजय प्राप्त किया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये युद्ध कब लड़ा गया, 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया किसके बीच, तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौन थे, आपका नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद। ये दोनों के बीच होता है युद्ध। विजय किसका होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, शुंग वंश का शासन जैसे ही समाप्त होता है तो पहली शताब्दी में कनिष्क ने अपने जो विद्वान थे अशोक, ठीक है, घोष को अपने साथ अपनी राजधानी कहां ले जाया, पेशावर। कहां पे ले गया, पेशावर ले गया, और यहां पे अपना आक्रमण कर दिया पाटलिपुत्र पर। किस पर आक्रमण कर दिया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। और एक विद्वान ने अपने साथ ले जाने के लिए संपूर्ण विश्व में अब तक यह एकमात्र युद्ध लड़ा गया। कहां पे, जो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, किसने किया, कनिष्क के साथ अशोक ने। नेक्स्ट आइए, 514 ईस्वी में, 514 में क्या होता है, जो प्रसिद्ध हुन शासक रहता है मिहिर कुल। ठीक है, प्रसिद्ध हुन शासक मिहिर कुल ने किसको, तो बालदित्य के शासन काल में मगध पर आक्रमण कर दिया। कब करता मगध पर आक्रमण, 514 में। कौन शासक ने करता है, तो हुन शासक था मिहिर कुल। ठीक, अब आगे क्या है कि 514 में नरसिंह गुप्त के वंशज तथा गौड़ के राजा शशांक, गौड़ के राजा या कह सकते हैं गौड़ को कहा गया है बंगाल। ठीक है ना, गौड़ नहीं, यहाँ पे हुआ गौड़, जिसको बाद में इसको कहा गया बंगाल भी कहा जाता है। ये मिस प्रिंटिंग है, ये होता है गौड़। इसके मध्य में युद्ध क्षेत्र हुआ जिसमें विजय किसका होता है, शशांक। तो किसके बीच में हुआ आक्रमण, एक शशांक था और एक था पर नरसिंह गुप्त, ये दोनों के बीच में होता है। तो शशांक क्या होता है, विजय होता है। इसके बाद क्या होता है, बौद्ध धार्मिक स्थलों को इसने बुरी तरह समाप्त कर देता है। किसने, तो आपका हो जाएगा शशांक, जिसने विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि 539 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह। 539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ था। वह कहां पे हुआ था, बक्सर के पास, जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध, जो हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि चौसा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1539 में। किसके बीच होता है, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। ठीक है ना, जिसमें विजय किसका होता है, तो शेरशाह का विजय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, 1574 में अकबर ने जब पटना आकर स्वयं देखा तो घेराबंदी लगा कुछ कमजोरी कर दिया और उसने पहलेजा और हाजीपुर पर, पहलेजा की जगह है, और हाजीपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ दिन के बाद जो दाऊद था उसने भाग गया और अकबर विजय हुआ। इसके पश्चात क्या होता है,
इसके बाद जो घटना है, मान सिंह को क्या कर लेता है, बिहार का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया। ठीक है, बिहार का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया किसको, तो मान सिंह को। मान सिंह कौन था, अकबर का संरक्षक था मान सिंह। नेक्स्ट आएंगे, जो 1740 में होता है वह मराठा जनरल कौन था, रघुजी भोसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर, ठीक है, को हैबतगंज के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, तो हैबतगंज के कार्यकाल में, जितना इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहा है उस फैक्ट को जानना है, उसके कार्यकाल में गया और आरा, देखिए दो क्षेत्र बिहार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, एक तो गया वाला एरिया और एक आरा वाला क्षेत्र, दोनों में आक्रमण करता है। और यह केवल माध्यम क्या रहता है कि लूटपाट करना है, क्या करना है, लूटपाट करना है, और किसी से भी नहीं हुआ लास्ट में यह ऐसा। तो शाह आलम द्वितीय ने सन 1759 में बिहार पर हमला किया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार पर जो हमला किया 1759 में वह किसने किया, तो शाह आलम द्वितीय ने किया। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, तो यहां पे हम लोग तो अभी समझ गए कि 1760 में फिर क्या बात कर रहा है कि पटना, 1760 में पटना और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर शासन करने वाला कौन था, मुस्तफा खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास जो क्षेत्र में था मुस्तफा खां, उसके शासन काल में जानोजी भोसले ने आक्रमण किया और पूरी तरह से लूटपाट करके चला गया। 1763 ईस्वी आता है, फिर पटना में अंग्रेजों और मीर कासिम बंगाल का नवाब, अंग्रेज ब्रिटेन के, उसके मध्य युद्ध होता कब, तो 1763। और इस क्वेश्चन को आप VVI लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1763 में पटना में किनके बीच, अंग्रेज और इधर मीर कासिम, दोनों के बीच क्या होता है, पूरा धड़ल्ले से युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम का विजय होता है और अंग्रेज का हार हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 1764 में, हर बच्चा को पता होगा कि बक्सर में जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के नवाब कौन था, मीर कासिम, दिल्ली के बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब कौन था, तो सुजाउद्दौला। ये तीनों एक तरफ था संयुक्त रूप से, और एक तरफ आपका हो जाएगा अंग्रेज, और अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक है ना, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। युद्ध हुआ जिसमें, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है भी, जिसका जो ब्रिटेन के अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और आखिरकार विजय किसका हुआ, तो अंग्रेजों का विजय हुआ। किसका, अंग्रेजों का विजय हुआ। तो ये जो था हम लोगों का, यानी बिहार में जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध था उसके बारे में हम लोग देख लिए, चर्चा कर लिए। इसको आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले और कई सारा वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। बिहार के प्रमुख जैसे आपका लोक नृत्य, लोक नाट्य, बिहार में प्रमुख कौन कब क्या बने हैं, ठीक है ना, बिहार के बारे में गठन कब किया गया, उनका कैपिटल क्या है, तो उस सब के बारे में वीडियो बनाया गया। आप उसको देख लेंगे ताकि आपसे पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। ओके।